आमिर से नाराज होने की वजह से है ना ये सब? क्या तुम अपनी बेटी को सिर्फ इसी वजह से सजा दोगी बेरिन? सुना ना, दामला को वो घर पसंद है। तो वो और क्या कहेगी? उसने ये सिर्फ इसलिए कहा है कि तुम परेशान ना हो। देखो बेरिन, मेरी प्यारी बहन, अक्ल से काम लो जरा, इत्मीनान से सोचो। हम इस तरह का कोई फैसला नहीं कर सकते। जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो घर और वो मोहल्ला तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा और तुम ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब सब तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, इसीलिए तुम इस तरह सोच रही हो। जब वहाँ तुम्हारी बेटी बीमार होगी तब तुम्हें एहसास होगा इस बात का। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, यानी आमिर इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। आपा, हमने उस घर में कई साल गुजारे हैं। आमिर को शायद याद ना हो, मगर मेरी उस घर से बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। हम साथ खाना बनाते, चाय बनाते थे और खिड़की से बर्फबारी देखते थे। वहाँ छोटे से गार्डन में स्नोमैन बनाते थे हम दोनों मिलके। ठीक है, मैं ये समझती हूँ। ये सब कुछ अब उस घर में मौजूद नहीं है और आमिर भी नहीं है। देखो, उस घर को रहने दो। वहां की सब यादें तुम्हें उदास कर देंगी। वो तुम्हें माजी की याद दिलाते रहेंगे। मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता है। दुखी होने के लिए रह ही क्या गया है। बेरिन, मेरी बात सुनो। आपा बस करें, मैं हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाना चाहती हूँ, मगर आप इसे मुश्किल बना रही हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो चलते हैं, उसी घर में चलते हैं जो आपको चाहिए, मगर प्लीज मुझे आमिर के पैसे का मोहताज ना बनाएं। मेरे पास सिर्फ अपनी इज्जत बची है और किसी को इसे छीनने नहीं दूंगी। किधर जा रही हो? जहाँ सुकून से सांस ले सकूं मैं।